हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। आज अपन जो लेक्चर होने वाला है वो वाला है जिसके अंदर अभी तक हमने 12th के 2 लेक्चर आए हैं, जिसमें क्या पढ़ा है। पहले लेक्चर में पढ़ा है ठोस क्या होते हैं, कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। दूसरे लेक्चर में अपन ने पढ़ा ठोसों को उनके आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर किस प्रकार से अपन ने डिवाइड किया था उनको। आज पढ़ते हैं अपन क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्या पढ़ेंगे? त्रिविम जालक की बात करते हैं। त्रिविम जालक। अब एक जो ये त्रिविम में जालक होता है, ये क्या होता है? अपने को पता है कि कोई जो ठोस होता है उसकी कुछ ना कुछ निश्चित ज्यामिति होगी, कुछ ना कुछ निश्चित ज्योमेट्री या उसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। देखो, कोई ठोस होता है तो ठोस का आयतन और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। तो फिक्स होता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी होगी। क्या होगी? स्ट्रक्चर भी होगी। उसी प्रकार जैसे मानो जैसे कि अपन किसी घर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? घर का निर्माण। घर का निर्माण या कोई कमरे का निर्माण कर रहे हैं। ये मान लो कोई एक स्क्वायर रूम है, ठीक। ये जो स्क्वायर रूम बना है वो किससे बना है? कमरा बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? ये कमरा तो क्या हो गया? जालक हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया। क्या हो गया? क्रिस्टल जालक हो गया। अब ये जो कमरा है ये बना किस चीज से है? किससे बना है? ईंटों से। किससे बना है? ईंटों से। किससे? ईंटों से। तो ये ईंटें क्या होगी? एकक कोष्टिका होगी। क्या होगी? एकक कोष्टिका होगी, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं? एकक कोष्टिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। अब सुनो, एक कोष्टिका क्या होती है? एक कोष्टिका होती है कि वह एक कोशिका या वह इकाई जो बार बार क्या हो रही है? पुनरावर्त हो रही है, जिसका बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। उसी के अंदर क्या हो रहा है? बार बार पुनरावर्त हो रहा है उसी एक कोशिका के अंदर। उसे क्या कहते हैं? अपन एकक कोष्टिका कहते हैं। किसी भी इकाई में बार बार किसी इकाई का पुनरावर्त होना या रिपीटेशन होना क्या कहलाता है? एकक कोष्टिका कहलाती है, ठीक है। ये एक कोई एक कोष्टिका जालक बन गया। अब इसे ध्यानपूर्वक देखना। देखो, ये एक स्क्वायर बनेगा। देखो, ध्यान से देखना। ये जो मैं बना रहा हूं उसको देखना। ये एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ये देखो, जो मैंने डार्क कर रहा हूं ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। एक ये बन रहा है, ठीक है। एक ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। इसी के बार बार रिपीटेशन। एक देखो, दूसरा स्क्वायर यहाँ पे ये बन रहा है और तीसरा काम इसके ऊपर बन रहा है और चौथा काम बन रहा है इसके। तो ये स्क्वायर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट होने से क्या बन रहा है? एक जालक का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लो 4 कमरे हैं। एक ये कमरा आ गया, इसके ऊपर एक कमरा, इसके साइड में एक कमरा, इसके साइड में एक कमरा, एक इसके नीचे कमरा। तो 4 कमरे एक दूसरे के ऊपर है। तो जिसमें एक कमरा होगा क्या होगा? उस एक कमरे के बार बार क्या रिपीटेशन से 4 कमरे बने हैं। तो उस एक कमरे को कमरे क्या कह देंगे? एकक कोष्टिका कह देंगे। क्या कह देंगे? एकक कोष्टिका कह देंगे। अब देखो, अब इसमें ये क्या हो रहा है? बार बार इसके रिपीटेशन से क्या हो रही है? बन रही है। अब सुनो, ये जो एकक कोष्टिका होती है, मतलब जो एक कोष्टिका होती है वो क्या बनाती है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो अब सुनो, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। क्रिस्टल 3 पॉइंट होते हैं। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है। बताऊंगा कैसे।
दूसरा पॉइंट सुनो, मार्कर ले लेता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे में प्रत्येक जालक में अवयवी कण। अब देखो जो अवयवी कण हो गए वो कौन से हो गए, परमाणु, अणु। इनको क्या करता है, जो प्रत्येक जालक में अवयवी कण, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई प्रत्येक जालक बिंदु में, क्या, प्रत्येक जालक बिंदु वो क्या शो करता है, अणु, परमाणु या आयन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आयन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जालक बिंदु, पहला क्या हुआ, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, जो क्रिस्टल के अंदर कोई सा भी पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। और जो जालक बिंदु होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अणु, आयन या किसी परमाणु को, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, जब अपन क्या करते हैं, जब इन अवयवी कणों को एक सरल रेखा से मिलाते हैं, रेखा से मिलाने पर एक ज्यामिति बनती है, ठीक है। उस ज्यामिति को क्या कहते हैं अपन, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब जो अवयवी कण है इनको आपस में जोड़ने पर क्या बन रही है, एक ज्यामिति बन रही है। क्या बन रही है, ज्यामिति बन रही है। देखो कैसे, देखो मान लो इसमें अवयवी कण प्रेजेंट है, ये डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये क्या है, अवयवी कण उपस्थित है किसी क्रिस्टल में, ठीक है। अब इन जालक बिंदुओं को मैं क्या है, एक सरल रेखा से जोड़ता हूं। क्या किया मैंने, एक सरल रेखा से जोड़ दिया। क्या किया, एक सरल रेखा से मैं इसको जोड़ रहा हूं। तो जोड़ने पे किसका निर्माण हो रहा है, क्यूब का निर्माण हो रहा है। तो एक मेरे को क्या मिल रही है, ज्यामिति मिल रही है। क्या मिल रही है, ज्यामिति मिल रही है। क्यों, अब देखो पहला पॉइंट क्या बोला, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक कहलाता है। इसका जो ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु। अब सुनो, ये जो जालक बिंदु है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको बताता है जालक बिंदु, ये बताता है आयन को या परमाणु को या अणु को। इनको बताता है कि यहां पर कौन आयन प्रेजेंट है, अणु प्रेजेंट है या फिर परमाणु प्रेजेंट है, ठीक है। अब सुनो, अब इन जो जालक बिंदु है इनको आपस में मिलाया। क्या किया, आपस में मिलाया। तो मिलाने पे मुझे क्या मिला, एक ज्यामिति मिली। क्या मिली, एक ज्यामिति या एक संरचना मिली, ठीक है। ये अपने इसको जो संरचना मिली उसे क्या कह दिया, जालक या क्रिस्टल जालक कह दिया, ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद में पढ़ते हैं भाई, एक क्यूब बना है, ये वर्ग जो बना है, इस वर्ग में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब सुनो, मैं क्या बना रहा हूं, एक स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है। आई होप स्क्वायर तो बनाना आता होगा सभी को। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे स्क्वायर, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, ठीक है। अब क्या बना दूं मैं, एटम्स बनाना चाहो तो एक बार बना लो ना, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाना। अब सुनो, अब इसके अंदर 6 क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं इसके। किसके, इस एक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 तो अक्षीय होते हैं और 3 कोणीय होते हैं। देखो ये मान लो एक्स एक्सेस दिशा क्या होगी, एक्स दिशा होगी। ये कौन सी होगी, एक्स दिशा होगी, एक्स एक्स, ठीक है। ये कौन सी होगी, वाई दिशा होगी, ठीक है। और ये कौन सी होगी, जेड दिशा होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये होगी। अब सुनो, इसकी जो एक्स दिशा की लंबाई है वो क्या है, ए है। वाई दिशा की लंबाई क्या होगी, बी होगी। और जेड दिशा की लंबाई क्या होगी, सी होगी, यहां तक, ठीक है। ए बी सी 3 पैरामीटर ये हो गए, किसके, लंबाई के। अब सुनो, अब जो ए और बी है इसके बीच का जो वो एंगल है उसे क्या कहते हैं, अल्फा। और बी और सी के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहेंगे, बीटा। और जो सी और ए के बीच में एंगल है उसे क्या कहेंगे, गामा,
ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके क्यूब के अक्षीय कोण होते हैं। ये क्या हो गए, अक्षीय कोण हो गए। ठीक है, अब सुनो, जो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होता है, अल्फा। ठीक है, बी और सी के बीच में कौन सा एंगल हो गया, बीटा। और सी और ए के बीच में कौन सा एंगल हो गया, गामा। ठीक है, ये हो गए। अब देखो, ये जो लंबाई है ए बी सी है, ये और ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इनके आधार पर जो क्रिस्टल जालक होता है उसको 7 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में, 7 भागों में। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अपन। उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस वर्ग में और क्या क्या प्रेजेंट है। क्या है, और क्या क्या प्रेजेंट है, तो वो देखो। एक वर्ग में क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो आप ध्यान से देखना। एक वर्ग में एंगल हो सकती है, उसकी लंबाई हो सकती है, उसकी चौड़ाई हो सकती है, और क्या हो सकता है, और उसके विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, विकर्ण हो सकते हैं। अब देखो, ये एक जालक बन गया। ठीक है, अब ये वाला कोना हो गया रूम का, इस वर्ग का, और एक ये वाला कोना हो गया। कौन सा, ये वाला कोना। इन दोनों को आपस में मिला दूं तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, ये जो है इसे क्या कहेंगे, घन विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे, घन विकर्ण। क्या कहेंगे, घन विकर्ण। ठीक है, अब देखो, ये एक फेस ले लिया, एक फलक ले लिया, ये दीवार का एक फलक ले लिया। ठीक है, ये फलक, इस फलक का ये वाला कोना और इसके विपरीत दिशा का कोना, इन दोनों को मिला दें। ठीक है, तो ये जो विकिरण आएगा उसे क्या कहेंगे, फलक विकिरण। क्या कहेंगे, फलक विकर्ण। क्या कहेंगे, फलक विकर्ण। जो घन विकिरण की लंबाई होती है वो कितनी होती है, √3 होती है, और फलक विकिरण की लंबाई होती है वो कितनी होती है, √2 होती है। ठीक है, ये निकालना भी सिखाएंगे तुम्हें आगे। ठीक, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसमें क्या होता है, प्लेन्स भी होते हैं। ठीक है, सममिति अक्ष भी होते हैं, सममिति तल भी होते हैं इसमें, वो भी पढ़ेंगे अपन। कितने 23 प्रकार के होते हैं इसमें, सममिति अक्ष, सममिति तल। ठीक है, इस प्रकार से, तो वो भी पढ़ेंगे। अब देखो, मैं इनका वर्गीकरण बताता हूं। इनकी लंबाई और कोण के आधार पर इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 7। आता है सरल घनीय। क्या आता है, सरल घनीय। दूसरा आता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। इधर मैं क्या लिखूंगा, क्रिस्टल जालक लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा क्रिस्टल जालक के नाम। ठीक है, फिर इसके बाद में विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। इसके बाद में एकंताक्ष। क्या है, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष और त्रिअंताक्ष। त्रिअंताक्ष और षटकोणीय। षटकोणीय कितनी हो गई, 6 हो गई। एक और बची है, कौन सी है, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय। क्या हो गई, त्रिकोणीय। ठीक है, ये तो हो गए क्रिस्टल जालक के नाम, क्रिस्टल जालक नाम। ठीक है, ये क्या हो गए, क्रिस्टल जालक के नाम आ गए। इसके बाद में क्या आ गई, कोर की लंबाई। क्या आएगी, कोर की लंबाई। फिर अक्षीय, क्या आएंगे, अंतर अक्षीय कोण। अंतर अक्षीय कोण, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले कौन सी आ रही है, सबसे पहले आई है अपने पास सरल घनीय। क्या आई है, सरल घनीय। उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इनके बीच में कौन कौन सी पाई जाती है, कौन कौन सी नहीं पाई जाती, उसकी बात करते हैं। देखो, ठीक है, अब सुनो। जो सरल घनीय होती है उसमें कोर की लंबाई ए, बी और सी, ये तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है,
बराबर होती है। मान लो ए 4 सेंटीमीटर है तो बी भी 4 सेंटीमीटर होगी, सी भी 4 सेंटीमीटर होगी। इन तीनों की अक्षीय लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। जैसे एक वर्ग होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है ना, वो क्या हो जाती है, सरल घनीय हो गया। इनके बीच में जो कोण है, कौन कौन से थे, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या होते हैं, तीनों तीनों 90 डिग्री होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री होते हैं और बराबर होते हैं तीनों के तीनों। ये किसकी बात करते हैं अपने, सरल घनीय की। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में ए भुजा और बी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन जो तीसरी भुजा होती है वो ए और बी के बराबर नहीं होती, या तो इनसे ज्यादा होगी या इनसे कम होगी, ठीक है। लेकिन इनमें जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा के, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब बात करते हैं विषम लंबाक्ष की। तो विषम लंबाक्ष में ना तो ए बराबर होता है बी के, ना बी बराबर होता है सी के, ना ए बराबर होता है सी के। तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, कोई भी इसमें बराबर नहीं होता, ठीक है। अब इनके एंगल की बात करते हैं। तो एंगल क्या होता है इनके बीच में, अल्फा, बीटा और गामा, ये एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान रखना, इनमें विषम लंबाक्ष में भुजाएं एक भी बराबर नहीं होती, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तीनों के तीनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एकंताक्ष की। तो एकंताक्ष में ए और बी और सी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी। जो सी भुजा होगी वो बराबर नहीं होगी। जैसे चतुष्फलकीय के अंदर सी भुजा बराबर नहीं थी, ए और बी के कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। इसको जो विषम लंबाक्ष में होता है वैसे का वैसा ही होगा भुजाओं में, ठीक है। लेकिन जो चतुष्फलकीय है उसमें क्या होता है, जो तीसरी भुजा है वो बराबर नहीं होती। दो भुजाएं कोई सी भी ले लेना, ए सी ले लेना, चाहे ए बी ले लेना या सी बी ले लेना, तो दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। लेकिन जो इसमें एंगल है अल्फा और गामा, ये तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। क्या नहीं होता, जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं अपन त्रिअंताक्ष की। त्रिअंतराक्ष में भी क्या होता है, ए और बी और सी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। कंफ्यूज मत हो जाना, विषम लंबाक्ष में यहाँ पे तीनों एंगल बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। तीनों एंगल बराबर है। अब बात करें एकंताक्ष। एकंताक्ष में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो अल्फा और गामा एंगल है वो ही क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। बाकी जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अब त्रिअंताक्ष में बात करते हैं तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर नहीं है। क्या नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। अब इनके जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, ये जो तीनों एंगल है वो कोई सा भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तीनों एंगल भी बराबर नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है तीनों एंगल। क्या नहीं है, 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है तीनों एंगल, ठीक है। तो देखो विषम लंबाक्ष में हमने क्या देखा, तीनों भुजाएं बराबर है, लेकिन तीनों एंगल क्या होंगे, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है और तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। पहली बात। एकंताक्ष में हमने क्या देखा, एकंताक्ष में देखा कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन इनके जो एंगल है अल्फा और गामा वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और जो बीटा एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, या तो वो 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से ज्यादा होगा। त्रिअंताक्ष में बात करते हैं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है और तीनों एंगल भी बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अब षटकोणीय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, षटकोणीय की। अब देखो षटकोणीय में क्या होती है, भुजा ए और बी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन सी भुजा बराबर नहीं होती। ये जो भुजा वाला है वो कंसेप्ट किसका है, चतुष्फलकीय के जैसे ही आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, लेकिन तीसरी भुजा उनके बराबर नहीं होगी। अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल में देखना कि जो अल्फा और बीटा, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं।
क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री होता है। क्या होता है 120 डिग्री होता है गामा एंगल। ठीक है, अब त्रिकोणीय की बात करते हैं। तो त्रिकोणीय में क्या होता है, त्रिकोणीय में भुजाएं तो क्या होती है बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी। भुजाएं तो क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, लेकिन इनके जो कोण है त्रिकोणीय में अल्फा बीटा और गामा ये क्या नहीं होते 90 डिग्री नहीं होते, तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब देखो ये तीनों कोण तो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, या तो ये 90 डिग्री से ऊपर होंगे या 90 डिग्री से नीचे होंगे। देखो ए बी सी अपन ने बोला था भाई तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, किसमें बोला था सरल गणिय में बोला था। लेकिन जो त्रिकोणीय होती है, किसका एग्जांपल ये त्रिकोणीय का, त्रिकोणीय तो त्रिकोणीय में क्या होता है तीनों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन तीनों कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन बराबर किसके नहीं होते 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तीनों कोण किसके बराबर नहीं होते 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। ठीक है, समझ में आया आपको, ये आया। कितने प्रकार की होती है ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको किसके आधार पर बांटा गया है, ये लंबाई, ये जो कोर की लंबाई और अंतरअक्षीय कोण है इनके आधार पर एक कोष्ठिका या त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा सरल गणीय, दूसरा चतुष्फलकीय, तीसरा विषम लंबाक्ष, चौथा एकंताक्ष, पांचवा त्रिअंताक्ष और छठा षटकोणीय त्रिकोणीय। ठीक है, इसके अंदर अपन को डिवाइड किया गया है। कोर की लंबाई कितनी है, अक्षीय अंत कोण कितना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो आया तो हमें भाई कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कैसा लगा आपको? बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकारों की। किसके, एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका के प्रकारों की बात करते हैं। एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, पहली कौन सी होगी आद्य सरल एकक कोष्ठिका, दूसरी कौन सी हो जाएगी केंद्रिक एकक कोष्ठिका। कौन सी हो जाएगी, एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब ये जो केंद्रक एकक कोष्ठिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है काय केंद्रिका एकक कोष्ठिका। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी फलक केंद्रिका एकक कोष्ठिका। और चौथी कौन सी होगी, पहली काय केंद्रिक, दूसरी फलक केंद्रिक, तीसरी कौन सी होगी अंतः फलक केंद्रित। कौन सी होगी, अंतः फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये 3 प्रकार से हो गई। ठीक है, जो सरल वाली है, पहली बात सुनो, जो आद्य एकक या सरल एकक कोष्ठिका है, क्या है सरल एकक कोष्ठिका, ये जो पहली वाली है इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के केवल कहां प्रेजेंट होते हैं, कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर प्रेजेंट। क्या कहना चाहता हूं, ये जो क्रिस्टल जालक है इसकी जो सरल एकक कोष्ठिका है उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो क्रिस्टल जालक के कोने होते हैं वहीं पर क्या होते हैं परमाणु, अणु या आयन प्रेजेंट होते हैं। कितने कोने होते हैं,
8 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो 8 कोनों पर कितने परमाणु प्रेजेंट होंगे? 8 परमाणु प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तो उसे क्या कहेंगे? सरल एकक कोष्टिका। क्या कहेंगे? ये कौन सी हो गई? सरल एकक कोष्टिका हो गई। इसमें अवयवी कण कितने हैं? अवयवी कण कितने हैं? 8 है। कहां पर प्रेजेंट है? कोनों पर। क्या पर प्रेजेंट है? कोनों पर। ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो इसमें भी बात करते हैं पहले काय केंद्रीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका और अंतःफलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, तो ये समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक वर्ग में कोने कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, फलक केंद्र कितने होते हैं और काय केंद्र कितना होता है और कॉर्नर कितने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन बात करते हैं। देखो, अब एक स्क्वायर की बात करते हैं अपन। किसकी? एक स्क्वायर की बात करते हैं। तो उसमें देखना क्या क्या कुछ क्या प्रेजेंट हो सकता है। देखो, अब इसमें कोने गिनो कितने हैं। पहले गिनेंगे कोने। क्या गिनेंगे? कोने। तो कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। ठीक है, अब गिनते हैं फलक। फलक ऐसे गिन लो ना, एक कमरा ले लो जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कमरे में कॉर्नर कितने हो गए, कोने कितने हो गए। तो देखो, कोने कितने हो गए? एक ऊपर वाले कितने? 4 ऊपर वाले कोने हो गए और 4 फर्श वाले कोने हो गए। तो 8 कोने हो गए। कितने हो गए? 8 कोने हो गए। अब फलक कितने हो जाएंगे एक रूम के अंदर? देखो, एक तो ये सामने वाला फलक हो गया, एक इसके सामने वाला, 2 एक इधर लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, 4 तो ये हो गए और ऊपर और नीचे वाले 6। तो इसमें देखो, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, एक सामने वाला 5 और इसके पीछे वाला 6। तो फलक कितने हो गए? 6 फलक हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं किनारों की। कितने हो गए? किनारों की। ठीक है, तो किनारों में देखो, 2 एटम है, एक किनारा। ठीक है, 2 किनारे, 3 4 5 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 और 12। तो किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये अपने को निकालना होता है। ठीक है, ये क्या होंगे? निकालना। तो अब ऐसे पूछ ले, इतने फलक होंगे तो उनका सेंटर भी कितना होगा? 6 तो सेंटर होंगे फलक के सेंटर। किनारों के सेंटर भी कितने होंगे? 12 ही होंगे। कोने तो कितने? 8 ही है, तो कोने 8 ही रहेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो सिंपल क्यूबिक था या फिर सरल गणीय था। सरल गणीय में जो एटम होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? सरल गणीय में। सरल गणीय उसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। या इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वह क्रिस्टल जालक, क्या कहेंगे? वह क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण कहां? किसी भी जालक के कोने पर प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे? सरल गणीय जालक कहेंगे। और कोने पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं फलक केंद्र। जो कौन सी थी उसके बाद में? केंद्रिक थी। कौन सी थी? केंद्रिक थी। तो केंद्रिक के लिए क्या करेंगे अपन? केंद्रिक में देखो कितने भागों में डिवाइड किया था, उसे 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया था। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। उसमें पहला कौन सा था? पहला था काय केंद्र। पहला कौन सा था? काय केंद्रिक। तो काय केंद्र के मतलब क्या है? कि वह क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण कोनों पर भी उपस्थित हो और एक क्यूब है उसके सेंटर में भी उपस्थित हो। कैसे? कोनों पर उपस्थित हो। तो कोने पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एक क्या हो गया? किसी जालक के केंद्रक में, जालक के केंद्रक में कितना? 1 प्रेजेंट हो।
तो उसे क्या कहते हैं, काय केंद्र कहते हैं। मतलब क्या है, एक कमरा है चार, ठीक है, उस कमरे के बीचों बीच सेंटर में क्या करेंगे, उसके कमरे के बीचों बीच एक और मैं गोला रख दूं, एटम रख दूं, तो वो कौन सी बन जाएगी, काय केंद्र बन जाएगी। तो काय केंद्र में क्या कहेंगे, वह क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण कोनों पर और काय के केंद्र पर उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं अपन, काय केंद्र एक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अवयवी कण कहां कहां प्रेजेंट होंगे, 8 कोनों पर प्रेजेंट होंगे और एक बॉडी के सेंटर में, या फिर एक जो जालक होगा, क्रिस्टल जालक होगा, उसके सेंटर में उपस्थित होगा। ठीक है, अब काय केंद्र के बाद में फलक केंद्र की बात करते हैं। तो फलक केंद्र के अंदर परिभाषित कैसे करेंगे, वह क्रिस्टल जालक, क्या, वह क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो, साथ ही फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो। फलक के केंद्र में, तो फलक के कितने हैं, 6 फलक, तो इनके क्या होंगे, केंद्र में भी उपस्थित होंगे। क्या होंगे, इनके केंद्र में भी उपस्थित होंगे। कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए, तो कितने फलकों पे उपस्थित होंगे, 6 फलकों के बीच में उपस्थित होंगे। तो इसको परिभाषा कैसे देंगे कि वह जालक या वह क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण, क्या बोलेंगे, जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो, साथ ही फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को क्या कहेंगे, फलक केंद्रक एक कोष्टिका या एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर क्यूब कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एफसीसी कहते हैं। इसके बाद में आती है एंड या फिर अंतः केंद्रित एक कोष्टिका। क्या होती है, अंतः केंद्रित एक कोष्टिका। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक या वह क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित हो, साथ में ही फलक, इन्हीं 2 फलकों पर जो एक दूसरे से क्या हो, विपरीत हो, या तो ऊपर नीचे वाले या फिर इधर लेफ्ट राइट वाले, आमने सामने वाले। ठीक है, तो या तो उनके 2 फलकों के विपरीत 2 फलक जो एक दूसरे से क्या हो, विपरीत हो, उनके केंद्र पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के जालक को क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एक कोष्टिका कहते हैं, या एंड सेंटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, एंड सेंटर क्यूबिक कहते हैं। यहां तक समझ में आया तो हमें जरूर बताया। इनकी डेफिनेशन भी लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा अलग अलग की। बीसीसी मतलब काय केंद्र को और क्या कहेंगे, फलक केंद्र को क्या कहेंगे, जो अंतः केंद्रित आएगी उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो उनका जो पार्टिसिपेट है किसी एटम का एक क्यूब के अंदर कितना होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब कुछ बात करने वाले अपन। क्या करेंगे, सब कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि एक जो वर्ग होता है, एक जो यूनिट होती है, उसके अंदर कोने कितने होते हैं वो पता होने चाहिए, और किनारे कितने होते हैं किनारे कितने होते हैं वो पता होना चाहिए, फलक कितने होते हैं वो पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जब याद होगी तभी आपको इससे आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और भैया लाइक शेयर एंड क्या सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाएं। ठीक है, अब आप आगे अपन बात करेंगे इसके बाद में इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो 3-4 पार्ट पढ़े हैं एक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है। जो पहला पार्ट आधे सरल एक कोष्टिका हो गया, दूसरा कौन सा गया, केंद्र एक कोष्टिका हो गया। केंद्र एक कोष्टिका 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया था, जिसके अंदर पहला कौन सा था, पहला था काय केंद्र एक कोष्टिका, जो दूसरा कौन सा फलक केंद्र एक कोष्टिका, तीसरा है अंतः केंद्र एक कोष्टिका। इन तीनों को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट होती है किसी एक कोष्टिका में, कैसे नहीं प्रेजेंट होती, ये पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।